ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं पुण्यपुण्डार्यो धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमंगल्यमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयनन्दबोधाय नमस्तु परमात्मने चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालते। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। आत्मा के 3 भेद बताए एक ही आत्मा में, वही आत्मा बहिरात्मा, वही आत्मा अंतरात्मा और वही आत्मा परमात्मा हो सकता है। अपने स्वभाव में रहेगा तो परमात्मा बनेगा और परभाव में रहेगा तो बहिरात्मा बनेगा। वही बात 82 नंबर के श्लोक के माध्यम से आचार्य देव ने बताया। देखो विशेष स्पष्टीकरण कर पढ़ा था हमने, उसकी बात थोड़ी करनी है। देखो, स्वपर को भिन्न जानने का चिन्ह तो ज्ञान वैराग्य शक्ति है। ज्ञान और वैराग्य एक सिक्के के 2 पासों हैं। ज्ञान है और वैराग्य नहीं है तो वो ज्ञान नाम नहीं पाता। और क्या कहा, ज्ञान है और वैराग्य नहीं है, और वैराग्य है और ज्ञान नहीं है तो वो कषाय में चला जाता है। तप धारण कर लिए लेकिन कोई पता नहीं है कि मेरा उद्देश्य क्या है। स्वर्ग में जाने का उद्देश्य है, अच्छी गति भोग भूमि में, उत्तम भोग भूमि में जाने का उद्देश्य है, तो उसे पता नहीं है। उसे पता नहीं है तो इसमें गड़बड़ हो जाती है। तो गड़बड़ होती है तो मतलब क्या हुआ कि वो वैराग्य तो दिख रहा है लेकिन वो मंद कषाय रूपी चल रहा है। तो स्वर्ग आदि की भावना के सहित में, ये करने के सहित में है। देखो क्या कहा, स्वपर को भिन्न जानने का चिन्ह तो ज्ञान वैराग्य शक्ति है। ज्ञान और वैराग्य एक ही सिक्के के 2 पासे हैं। ज्ञान है, वैराग्य होना चाहिए, और वैराग्य है, ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। वेद विज्ञान की भावना से यह वैराग्य भाव अर्थात राग से विरुद्ध भाव, पर पदार्थों में उपेक्षा भाव यदि श्रद्धा और ज्ञान में भी न हो तो वह भाव कार्यकारी नहीं है। वेद विज्ञान मतलब शब्दों में वेद विज्ञान हो गया हो। क्या कहा, वेद विज्ञान की भावना से यह वैराग्य भाव अर्थात राग से विरुद्ध भाव। राग से विरुद्ध भाव यानी कि अराग, यानी कि स्वरूप में स्थिरता। राग से विरुद्ध भाव अर्थात पर पदार्थों में उपेक्षा भाव। पर पदार्थ मेरे क्या है, ये पर पदार्थ मेरे नहीं है, उपेक्षा, उससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। पर पदार्थों में उपेक्षा भाव यदि श्रद्धा और ज्ञान में भी न हो, इस प्रकार की श्रद्धा न हो। अरे सामान्य ज्ञान से तो ज्ञान हो गया लेकिन इस प्रकार की श्रद्धा न हो, और ऐसा निरंतर ज्ञान भी न हो तो वह भाव कार्यकारी नहीं है। वह भाव है वो कार्यकारी नहीं है। क्यों कार्यकारी नहीं है? क्योंकि वो भाव है, वो भाव मंद कषाय वाले भाव होने चाहिए। नहीं होने चाहिए ऐसा नहीं है। टोडरमल साहब ने 3 परिणाम कहे ना, संकलेश, विशुद्ध और शुद्ध। विशुद्ध परिणाम के
बाद शुद्ध परिणाम आते हैं। संक्लेश परिणाम से सीधे शुद्ध परिणाम नहीं आते हैं, संक्लेश से विशुद्ध परिणाम आते हैं और विशुद्ध से क्या आते हैं? शुद्ध परिणाम। तो विशुद्ध से विशुद्धपना एक है, बीच में अंतर आत्मापना है पड़ा, लेकिन अंतर आत्मापना में रुकना नहीं है, मन कषाय आदि भावों में रुकना नहीं है वो मन कषाय आदि भावों को छोड़ना है। ठीक है, इस तरह अपनी बात हुई थी। देखो उसमें एक श्लोक भी है, वो देखते हैं। वो यहां तक हमने कल पढ़ा था। देखो समझदार कलश 136 नंबर का श्लोक की बात यहां पर कही है, वो पढ़ते हैं। सम्यक् दृष्टि भवति नियतम् ज्ञान वैराग्य शक्ति स्वं वस्तुत्वं कलयितुमयं स्वान्यरूपात् विमुक्ता यस्मात् जज्ञात्वा व्यक्तिकरमिदं तत्त्वतः स्वं परं च स्वस्मिन्नास्ति विरमति परास्त सर्वतो रागयोगात्। 136 नंबर का छंद हमने पढ़ा, श्लोक पढ़ा सम्यसार कलश का 136। क्या कहते हैं उसका अर्थ पढ़ते हैं, अर्थ में ज्यादा मालूम पड़ेगा, संस्कृत है ना इसके लिए। अर्थात सम्यक दृष्टि को नियम से ज्ञान और वैराग्य शक्ति होती है। सम्यक दृष्टि को नियम से ज्ञान और वैराग्य शक्ति होती है। ज्ञान के साथ में वैराग्य होता ही है। क्यों होता है? मुझे मालूम पड़ा कि भाई ये चीज से मुझे अजीर्ण हो जाता है, बरोबर है, बरोबर, ये ज्ञान हुआ तो हमने वो अजीर्ण वाला भोजन का त्याग कर दिया, तो ज्ञान और वैराग्य साथ में चला, उदाहरण है। तो इस तरह सम्यक दृष्टि को ज्ञात हुआ कि ये शरीर जुदा है और मैं जुदा हूं, वो ज्ञात हुआ तो क्या सम्यक दृष्टि को नियम से ज्ञान और वैराग्य शक्ति होती है। तो ज्ञान हुआ तो उसके साथ में वैराग्य होता ही है। आई बात समझे? सम्यक दृष्टि को नियम से ज्ञान और वैराग्य शक्ति होती है, क्योंकि वह सम्यक दृष्टि जीव स्वरूप का ग्रहण और पर का त्याग करने की विधि द्वारा, स्वरूप का यानी कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं जीव हूं, ऐसी स्वरूप का ग्रहण और पर का त्याग, स्वरूप का ग्रहण और पर का त्याग करने की विधि द्वारा निरंतर विधि करते रहता है। क्या विधि करते रहता है? कि भाई मैं तो न्यायक हूं, ये सब पर है, इनसे मेरा अत्यंत अभाव है, वो जुदे हैं और मैं जुदा हूं, उसमें मेरा पना नहीं है और वो मेरे में नहीं है। वो दोनों मेरे से तद्दन भिन्न है। तो क्या कहते हैं? सम्यक दृष्टि को नियम से ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती है, क्योंकि वह सम्यक दृष्टि जीव स्वरूप का ग्रहण और पर का त्याग करने की विधि द्वारा, स्वरूप का ग्रहण और पर का त्याग करने की विधि द्वारा अपने वस्तुत्व यथार्थ स्वरूप का अभ्यास करने के लिए यह स्व है अर्थात आत्म स्वरूप में है और यह पर है, ऐसा भेद परमार्थ से जानकर स्व में रहता है, टिकता है और पर से, राग से, योग से सर्व प्रकार विरमता है, यानी कि रुकता है, यानी कि छोड़ता है। देखो ये इसमें रहना और ये छोड़ना इस भाषा में है, ऐसी कोई क्रिया का नाम नहीं है, ऐसी कोई क्रिया नहीं है। ये एक क्रिया का कर्ता मैं हूं, ये मैंने उसको छोड़ दिया, इसको मैंने ग्रहण कर, अरे क्रिया में सिर्फ अहम एक को खलु शुद्धो, मैं ये हूं उसका एकदम स्वरूप वेदन, मैं ये हूं, मेरे में ये है उसका स्वरूप वेदन, बस बात पूरी हो गई, वहां पे फिनिश हो गया। ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है यहां पर। ये ही मैं हूं, क्या कहा? ये ही मैं हूं, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं हूं। वो निरंतर
उसका धारा चलती रहती है, सम्यक धारा, ज्ञान धारा और राग धारा। राग धारा रहती है, फिर राग धारा उपादेय रूप नहीं, हे रूप वर्तती है। सम्यक दृष्टि जीव को राग धारा है, नहीं ऐसा नहीं है, पूर्ण वितराग नहीं हो गए। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती है, पंचम गुणस्थानवर्ती है, अरे छठे गुणस्थान, सातवें गुणस्थान में जाते हैं तो राग नहीं रहता, वो निर्विकल्प है। लेकिन छठे गुणस्थान तक तो राग है। अरे अंत 10वें गुणस्थान के अंत तक सूक्ष्म राग कहा, सूक्ष्म लोभ कहा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे राग है, अरे राग राग में है, मैं तो न्यायक में हूं, ये निरंतर धारा चलती है, कर्म धारा और ज्ञान धारा। देखो, ऐसा भेद परमार्थ से जानकर स्व में रहता है, टिकता है, और पर से, राग से, योग से सर्व प्रकार विरमता है, रुकता है। आई बात समझ में? कैसे करते हैं देखो, अपने वस्तुत्व का यथार्थ स्वरूप का अभ्यास करने के लिए यह स्व है, अर्थात आत्मस्वरूप है, और यह पर है, ऐसा भेद परमार्थ से जानकर स्व में रहता है, टिकता है, और पर से, राग के योग से सर्व प्रकार विरमता है, रुकता है। सर्व प्रकार से विरमता है, रुकता है। समयसार ग्रंथाधिराज 136 नंबर का कलश। राग धारा और कर्म ज्ञान धारा है भाई, ये व्यवस्था है। राग में उपाधि बुद्धि नहीं है, राग में ही बुद्धि है, क्योंकि निर्जा होती है ना, ज्ञानी को हर समय में निर्जा होती है। तो पूर्व में कर्म जो उदय में आए हैं वो उदय में आने वाले हैं, पूर्व में कर्म जो बांधे हैं वो तो उदय में आने वाले हैं, लेकिन यह जीव वो उदय में जुड़ता नहीं है और अपने आत्मा में रहता है। बस बात पूरी हो गई भाई, वहां पे बात पूरी हो गई। आने दो ना, कितना भी राग आने दो, कितना भी दुख आने दो, कितना भी दर्द आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम वहां पे रुके हुए ही नहीं है, हम तो हमारे आत्मा में रुके हैं। और जहां पे राग है, जहां पे दर्द है, वो तो मैं हूं ही नहीं, वो तो एक क्षेत्रावगाह है, एक संयोग बना है, बनने दो, उससे मेरा कोई निनाता जोड़ा नहीं है। ऐसी धारा ज्ञानी को रहती है। हमें एक चर्मक्ष से कभी, ज्ञानियों को कभी ये चमड़े की आंख से कभी नहीं देखने का, ये है ना, ये आंखों से, चक्षु इंद्रिय से कभी नहीं देखने का वो ज्ञान। अरे उनकी, हमें लगता है दाल रोटी हमारी तरह भी अच्छी तरह से भोजन कर रहे हैं, मालपुआ भी खा रहे हैं, और अब उनको ज्ञानी कहते हो। अरे भाई तुम खा रहे हो, वो तो जान रहे हैं। तुम खाते होंगे लेकिन वो खाते नहीं है, वो तो जान रहे हैं। भाई पकड़ में फर्क है, दोनों की पकड़ अलग है। अज्ञानी की पकड़ अलग है और ज्ञानी की पकड़ अलग है। चूहा उंदर को कैसे पकड़ता है और वही चूहा अपने बच्चे को कैसे पकड़ता है, पकड़ में फर्क है भैया। ऐसा ठीक है। इस बार अपनी ये बात 82 नंबर का श्लोक पूरा हुआ है। समय तो हो गया है, समय तो भागता है। हाँ, अभी एक लाइन पढ़ लेता हूं, फिर कल से हम 83 नंबर के श्लोक से माध्यम से आगे बढ़ेंगे। अंतरात्मा भेद विज्ञान की दृढ़ भावना से शरीरादि पर पदार्थों के प्रति उपेक्षा भाव का सेवन करता है। क्या कहता है? अंतरात्मा भेद विज्ञान की दृढ़ भावना से शरीरादि पर पदार्थों के प्रति उपेक्षा भाव का सेवन करता है। निरंतर उपेक्षा भाव, ये मेरे से भिन्न है, ये मेरे से जुदे है, ये मेरे नहीं है। ठीक है, इस तरह की बात अभी यहाँ पर पूरी हुई है। कल हम देखेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याह। निज निधि निज में